जापान से कुछ बिहार के लिए लाने गए हैं, वो तो जब वो जापान से लौटेंगे और आने वाले महीनों में ही दिखेगा कि उनके जापान जाने से बिहार का कुछ फायदा हुआ कि इस गरीब जनता के टैक्स का पैसा का और मिट्टी पलीद हुआ और आटा गीला हुआ। जो लोग यहाँ दो लोग चलाते रहे लालू नीतीश, इनकी राजनीति तो आप जानते ही हैं। इनका पूरा फोकस ये है भाई समाज को बांटो, सबको गरीब रखो, सबको अनपढ़ रखो, सबको मजदूर रखो और सबको समाजवाद और समता मूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर सबको बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहिए। आप देख रहे हैं केवल सच। तेजस्वी यादव जापान दौरे पर जाएं या अंटार्कटिका, आने वाले महीने में दिख जाएगा कि गरीब जनता के टैक्स के पैसों का मिट्टी पलीद हुआ या आटा गीला। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सोमवार को जापान दौरे पर गए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर तंज कसा। वहीं कहा कि तेजस्वी जी जापान जाएं या अंटार्कटिका, उनकी जो अपनी समझ है, अगर बिहार के लिए जापान से कुछ लाकर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनकी माँ और बाबूजी बिहार में 15 साल शासन में रहे, तब तो कोई न जापान से आया न जर्मनी से। अब अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। जापान आप घूमने गए या जापान से बिहार के लिए कुछ लाने, वो तो जब वे जापान से लौटेंगे और आने वाले महीने में ही दिखेगा कि उनके जापान जाने से बिहार का कुछ फायदा हुआ, इस गरीब जनता के टैक्स के पैसे का और मिट्टी पलीद हुआ कि आटा गीला। प्रशांत किशोर ने लालू यादव और नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि यहाँ दो लोग शासन चला रहे हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार। उनकी राजनीति तो आप जानते हैं कि उनका पूरा फोकस ये है कि समाज को बांटो, सबको गरीब अनपढ़ मजदूर रखो, सबको समाजवाद समता मूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर बेवकूफ बनाओ, वोट लेते रहो। कभी किसी ने लालू यादव जी से ये नहीं पूछा, जैसा आपका दावा है अपने राज्य में, अपने शासन काल में, अपनी राजनीति से, सोच से गरीबों की, वंचितों को, पिछड़ों की आवाज दी। लेकिन लालू जी ने जिन वर्गों को आवाज दी, उनको शिक्षा क्यों नहीं दी, उनको रोजगार क्यों नहीं दिया, उनको जमीन क्यों नहीं दी? वो इसलिए नहीं दी क्योंकि आवाज देने से वो उनके लिए जिंदगी भर नारा लगाएं और उनका झंडा लेकर घूमेगा। अगर उन्हीं वर्गों को उन्होंने शिक्षित कर दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने पूंजी पैसा देकर रोजगार दे दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने जमीन दे दिया होता, आज वो उनका झंडा लेकर नहीं घूमते। ये राजनीति है जिनके तहत पूरे बिहार को अनपढ़ मजदूर बना दिया, ताकि आपको अगर 400 रुपया पेंशन भी मिल रहा है तो आपके नेता माई बाप हैं। आज के जमाने में 400 रुपये पेंशन पाने वाले लोग भी इस बात पर वोट कर रहे हैं कि सरकार 400 रुपया दे रही है। तेजस्वी जी जापान जाएं या अंटार्कटिका चले जाएं, उनकी जो अपनी समझ है, अगर बिहार के लिए जापान से लाकर कुछ करा पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके माँ और बाबूजी यहाँ 15 साल शासन में रहे, तब तो ना कोई जापान से आया ना जर्मनी से आया। अब अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, बिल्कुल समर्थन है। लेकिन जब जापान आप घूमने गए हैं, आकि जापान से कुछ बिहार के लिए लाने गए हैं, वो तो जब वो जापान से लौटेंगे और आने वाले महीनों में ही दिखेगा कि उनके जापान जाने से बिहार का कुछ फायदा हुआ कि इस गरीब जनता के टैक्स का पैसा का और मिट्टी पलीद हुआ और आटा गीला हुआ। जो लोग यहाँ दो लोग चलाते रहे लालू नीतीश, इनकी राजनीति तो आप जानते ही हैं। इनका पूरा फोकस ये है भाई समाज को बांटो, सबको गरीब रखो, सबको अनपढ़ रखो, सबको मजदूर रखो और सबको समाजवाद और समता मूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर सबको बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहिए। कभी किसी ने लालू जी से सवाल नहीं पूछा कि ठीक है भाई, आपका दावा है कि आपने अपने राज्य में, अपने शासन काल में, अपने राजनीति से, अपनी सोच से समाज में गरीबों को, वंचितों को, सामाजिक तौर पर पिछड़ों को आपने आवाज दी। लेकिन लालू जी ने जिन वर्गों को आवाज दी, उनको शिक्षा क्यों नहीं दी, उनको रोजगार क्यों नहीं दिया, उनको जमीन क्यों नहीं दिया? कभी आपने ये पूछा? वो इसलिए नहीं दिया कि आवाज दे दिया तो जिंदगी भर उनके लिए नारा लगाएगा, झंडा लेकर घूमेगा। लेकिन अगर उन्हीं वर्गों को उन्होंने शिक्षित कर दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने पूंजी पैसा देकर रोजगार दे दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने जमीन दे दी होती, तो आज वो उनका झंडा लेकर नहीं घूमते। तो यही राजनीति है यहाँ पर, जिसके तहत पूरे बिहार को अनपढ़ और मजदूर बना दिया गया, ताकि आपको अगर 400 रुपया पेंशन भी मिल रहा है तो आपके लिए नेता माई बाप है। आज के इस जमाने में 400 रुपया पेंशन पाने वाले लोग वोट कर रहे हैं कि भैया सरकार 400 रुपये दे रही है।